जमीन विवाद, जमीन कब्जा विवाद, यानी अब जो है यानी आप समझ लें कि कोर्ट जाने की, ठीक है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाएंगे, सीधी सी बात है, अब तो कोर्ट जाना ही नहीं है। तो आखिर अब क्या है, नियम कानून क्या कहता है, अभी वर्तमान में अवैध कब्जा हटाने के क्या कानूनी उपाय हैं, जमीन विवाद कैसे जो है बिना कोर्ट के खत्म होगा, अवैध कब्जा से बचने के लिए जो क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए। देखें, मान लेते हैं जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है अब अपना वो वर्चस्व दिखा रहा है, ठीक है, आप उससे जो है बलपूर्वक कब्जा वापस नहीं ले सकते हैं। या मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद बाहुबली है, तो वो बलपूर्वक कब्जा भी जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है बलपूर्वक अपनी संपत्ति को वापस लेने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर आपके लिए जो कानूनी उपाय है वो जानना जरूरी है। बिना कोर्ट के यानी लंबा एक तरह से प्रक्रिया से अगर आप जाने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो समस्या है उसका हल बिना कोर्ट का आसानी से हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा, अवैध कब्जा से बचने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिसको अपनाना चाहिए। अब इसमें कंडीशन अगर बात करें सबसे पहले कि अगर कोई भी जो आपकी जमीन है, मान लेते हैं ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये कब्जा 12 साल जो है नहीं हुआ है, यानी आप कह सकते 2-4 साल 5 साल आप नहीं थे, तो यानी 12 साल से कब्जा नहीं है या 12 साल से अधिक समय से कब्जा नहीं है, उस केस में क्या होगा कि नहीं आपके पास कागजात है, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपके पास सभी कागजात हैं, आप बलपूर्वक जो है कब्जा खाली कराने जाएंगे। उसके बाद ये सूचना आपको क्या करना है, यानी आपका नजदीकी थाना में भी दे देना है उस व्यक्ति के खिलाफ कि वो व्यक्ति आपकी जमीन को जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, आपके पास प्रॉपर्टी का कागजात है, आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यही समय सीमा अगर 12 साल से अधिक समय हो गया, यानी अगर बात करें कब्जा जो है वो उसका यहाँ पर 12 साल से अधिक समय हो गया, ठीक है, तो ये कहता है कि 12 साल से अगर यानी ज्यादा समय बीत चुका है ना, ज्यादा समय अगर बीत चुका है तो उस केस में क्या होगा, अब ये हो गया कि अब इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कोर्ट जाकर जो है यानी कोर्ट केस करना पड़ेगा। अब इसलिए कि आप जो है बिना कानूनी प्रक्रिया के आप उसके नहीं हटा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो कब्जा, अवैध कब्जा हटाने के लिए कानूनी उपाय क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे कि जमीन विवाद, अवैध कब्जा विवाद बिना कोर्ट का कैसे हल किया जा सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अवैध कब्जा से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखें, अवैध कब्जा को हटाने के लिए जो कानूनी उपाय, मान लेते हैं कि अब लंबे समय से कब्जे में है, तो आपको क्या करना है, आपको सिविल केस में जाना चाहिए, यानी लंबे समय से अगर कब्जे में है आप सिविल कोर्ट जाएंगे, वहां पर क्या करना, आपको एक वकील से जो है यहां पर संपर्क कर लेना है ना। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया आपने कर लिया, बता दिया अपना जो भी समस्या है। अब आपका केस जो दर्ज होगा, यानी वो बात करें स्पेसिफिक रिलीफ है ना, रिलीफ एक्ट है, एक्ट सेक्शन 5 के तहत जो है यानी संपत्ति के मालिक को जो है यानी कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। यानी यहां पर केस जो फाइल करेगा वो संपत्ति का मालिक, या कह सकते हैं संपत्ति का असली मालिक। तो ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद जो है आपके समस्या का हल आसानी से किया जा सकता है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये करेंगे तो आपका, यानी अब आपके पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई जबरन कब्जा करके रखा हुआ है, तो आपके पक्ष में फैसला होगा। अब कोई अगर 12 साल से अधिक समय से है, उसका क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, लेकिन हर कंडीशन को देखते हुए ये आप सोच लीजिए
कि जो जमीन का मालिक है कानूनी तौर पर उसका अधिकार है और रहेगा। अब देखें, अगर लंबा मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई विवाद जो है वो नहीं अगर करना चाहते हैं तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है? सबसे पहले ठीक है कि आप यानी उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएंगे, है ना। एफआईआर दर्ज हो गया। अब यहां पर जो है जो मामला दर्ज किया गया मान लेते हैं, ठीक है, वो अभी नया कानून है। वर्तमान में अगर बात करें नया कानून के तहत, है ना, के तहत जो है बीएनएस, ठीक है, की जो धारा है, की धारा 329, इसके तहत मामला जो है यहां पर दर्ज किया गया। और इसमें जो मामला ये दर्ज किया गया, इसमें अधिकारी को पावर है, इसमें थाना प्रभारी को पावर है ना। और जो भी एक तरह से कह सकते हैं राजस्व के अधिकारी को पावर है, राजस्व विभाग का जो अधिकारी होगा उसको पावर है। तो ये क्या पावर है? अगर आप इसके खिलाफ जो मान लेते हैं शिकायत करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? यानी धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और ऐसे मामले में अगर ये मामला दर्ज किया गया तो थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी जो भी है, यानी आप कह सकते हैं जल्द से जल्द यानी कार्रवाई करेंगे वो, ठीक है। जल्द से जल्द क्या होगा? यहां पर जल्द कार्रवाई होगा। तो इसलिए यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमीन विवाद अगर होता है, जमीन कोई कब्जा कर लेता है, फसल कोई बर्बाद कर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखें, अभी वर्तमान में सबूत के तौर पर जो है आप मौखिक कहेंगे, और अभी डिजिटल युग है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। तो आप अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या तो अभद्र बोल रहा है, या मान लेते हैं किसी को धमकी दे रहा है, या आपका जमीन को कब्जा कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं, लेकिन देखकर एक काम आप कर पा रहे हैं, वो हो रहा है कि उसका वीडियो बना रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ पल के लिए वो वर्चस्व वाला व्यक्ति बन गया है, आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं उस वीडियो यानी सबूत के तौर पर। आप इसलिए कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर आप जमीन के मालिक हैं। अब इस जमीन का जिसके पास कागजात होगा, कानूनी तौर पर जमीन का मालिक वही कहलाएगा। अब एक बड़ा सवाल होता है कि अवैध कब्जा से बचने के लिए कौन सा उपाय करें? तो देखें, उपाय के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर अवैध कब्जा से बचने वाली बात है तो उस केस में आपको एक ऐसा व्यक्ति को खेती करने के लिए देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिसको आप खेती करने के लिए दे रहे हैं, फसल लगाने के लिए दे रहे हैं, तो उसके एवज में आपको क्या चाहिए? उसके प्रॉपर कागजात होना चाहिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, एक एग्रीमेंट तैयार कर लें, ठीक है। उस व्यक्ति पर आपको विश्वास है तो तय समय सीमा के अंदर आप बदल दें आदमी को, ये भी बेहद जरूरी है, ठीक है। मान लेते हैं आपने उससे जो है 6 साल खेती करवा लिया, तो अगले 6 साल के लिए किसी और को देंगे। आपने उससे 10 साल के लिए खेती करवा लिया, तो फिर अगले 10 साल के लिए किसी और को देंगे। तो ये सारा प्रक्रिया करना बेहद जरूरी होता है। अवैध कब्जा अगर आप जो मान लेते हैं, ठीक है, आप खुद वर्चस्व वाले, अब कोई व्यक्ति है, दबंग है, बाहुबली है, वो उनकी जमीन को अगर कोई लेता है तो ये बोल भी नहीं पाएगा कि हम आपकी जमीन को कब्जा करके रखे हुए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीधा साधा व्यक्ति है, बाहर रहता है, कमाता है, नौकरी है, रोजगार है, जो भी है, अब उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, लेकिन वो अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, जमीन किसी को दिया और किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, तो उसकी जमीन नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर वो लंबे समय से कब्जा कर लिया, 12 साल से अधिक समय से जमीन पर रह रहा है, फिर मकान बना लिया, मकान बनाकर रहने लगा, तो उस केस में तो कहीं ना कहीं समस्या आपको उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कानूनी तरीके से अगर देखा जाए और अवैध कब्जा से बचने के अगर उपाय की बात करें, प्रतिकूल कब्जा का दावा ना कर सके तो आप लंबे समय तक किसी को कब्जे में ना रहने दें।
यानी इस पॉइंट को आप समझ लें, कोई व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक, है ना, यहां पर समय जो है तक कब्जे में ना रहे, है ना, कब्जे में ना रहे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब बदल देंगे, दूसरे व्यक्ति को जमीन कब्जा में दे देंगे। इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यानी जो कि आप पूछना चाहते हैं। आप अगर कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।